हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर 8 रिवाइज करेंगे। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरी बुक में हम क्या पढ़ रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के दौरान क्या क्या चेंजेस आए हैं। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, आपके किंगडम्स में चेंजेस आए हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में चेंजेस आए हैं। तो आज इस चैप्टर में हम जो रिवाइज करेंगे वो है कि भक्ति में क्या क्या चेंजेस आए हैं। डिवोशंस में, भक्ति यानी पूजा पाठ करने के तरीके में, जैसे लोग अपने भगवान मानते थे, उन सब चीज़ों में क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले जो राजा महाराजा थे, उनमें उनके इमर्ज होने से पहले लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो राजा का धर्म होता था वही धर्म लोग भी अपनाना उन्होंने शुरू कर दिया और नए नए आइडियाज़ लोगों ने डेवलप कर लिए। फिर ये आइडिया आने शुरू हुए धीरे धीरे कि सब इक्वल नहीं है, ये हम सुपीरियर हैं, दूसरे लोग हमसे इन्फीरियर हैं। जब इस तरीके की बातें आनी शुरू हुई तो लोगों ने अलग अलग देवी देवताओं को मानना और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। इस टाइम में जो चेंजेस आए मेजर वो ये थे, लोगों ने नए नए देवता बना लिए थे, विष्णु, शिव, दुर्गा, इन सब चीज़ों को अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग थे जो शिव की पूजा करते थे, कौन से योगासनास पे ज़्यादा जोर देते थे, किन्होंने रिचुअल्स को क्रिटिसाइज़ किया है, वो है। तो सबसे पहले न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ। और हमेशा से जब हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो साउथ के किंग पढ़े, फिर नॉर्थ के पढ़े, इसी तरीके से साउथ में जो चेंजेस आए पहले वो हम देखेंगे। 7 से लेके 9th सेंचुरी तक बहुत सारे नए रिलीजन मर्ज हुए थे। नए इनमें क्या था, कुछ एक थे जो शिव की पूजा करते थे, जो शिव को मानने वाले थे उनको कहलाते थे नैनार, और जो विष्णु को मानते थे वो कहलाते थे अलवार्स। इन दोनों ने क्रिटिसाइज किया जितने भी रीति रिवाज थे, जाति पाति से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। इसके बाद जो और जैन ने प्रीच किया था कि मोक्ष के मार्ग का जो उन्होंने वर्णन किया था, अलवार और नैनार ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, यानी वो इनके अगेंस्ट थे। ये एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के अपनी बातों का प्रचार करते थे, प्रीच करते थे, अपना प्रवचन करते थे। और ज़्यादातर जो चोल किंगडम्स थे उन राज्यों में इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली हुई थी। अब है फिलॉसफी एंड भक्ति। अब फिलॉसफी एंड भक्ति में क्या है, शंकराचार्य थे जो केरला के थे, जो एक टाइप के फिलोसोफर थे, और जिन्होंने किस बात पे जोर दिया, वननेस ऑफ गॉड, कि ईश्वर एक ही है और इनमें इंडिविजुअल सुप्रीम सोल है और वही अल्टीमेट रियलिटी है, यानी बस एक आत्मा है जो सबसे सुप्रीम है, सबसे बेटर है, बेस्ट है, और वही कहीं ना कहीं जाके आत्मा ही परमात्मा में लीन होती है और आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। उसके बाद थे रामानुज, ये तमिलनाडु के थे और इनको भी ये लगा था कि विष्णु की बहुत ज़्यादा उपासना करने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वो है बसवन्ना और वीरशैव। ये बसवन्ना और वीरशैव, इनमें थे अक्कम महादेवी और अलम महाप्रभु। ये 12th सेंचुरी तक आ गए हैं हम, 7th से लेके 7th 8th 9th 10th और 12th सेंचुरी के ये सेंट्स हुए हैं, साधु हुए, संत हैं। इन्होंने जो ब्राह्मणवाद फैला हुआ था, यानी जो प्रपंच थे, जो पखंड थे, आडंबर थे, मूर्ति पूजा थी, उन सब चीज़ों को अपोज किया। और जो वुमेन के साथ ट्रीटमेंट होता था, कास्टिज़म जो थी, उन चीज़ों को भी इन्होंने नकारा, ख़राब किया, ख़राब बताया। अब क्या है, क्योंकि हम साउथ के कर रहे हैं, ये सब आपने ध्यान रखना है, जितने भी हैं
ये देखिए तमिलनाडु से एसोसिएटेड हैं जितने भी सेंट्स हैं, या तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, ये अलग अलग आपने याद रखना है कि केरला के 2 सेंट्स कौन से हैं, तमिलनाडु वाले कौन से हैं। अब महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सुकुबल। ये विट्ठल प्रभु की भक्ति, विट्ठल भी विष्णु का ही एक नाम था, इन्होंने उस पर इंसिस्ट किया। और ज़्यादातर जो थे महाराष्ट्र के जो संत ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और इन्होंने जितने भी रिचुअलिज्म हैं, जितने भी आउटवर्ड डिस्प्ले है कि भगवान की पूजा के लिए जो भी बाहरी दिखावा है, उन सब चीज़ों का विरोध किया है। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं नाथपंथी, सिद्ध और गीज। ये वो रिलीजियस ग्रुप था जो सोशल डिवीज़न को जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। आप एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देंगे कि जितने भी ये संत हुए हैं, इन सब ने जो समाज में फैले हुए अंतर थे, जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, जो जाति पाति थी, जो मूर्ति पूजा थी, जो बाहरी आडंबर थे या ब्राह्मणवाद था, उन सब का विरोध किया है। तो ऐसे ही नाथपंथी, सिद्ध और योगी जो हैं वो ये कहते थे कि योग आसनों के द्वारा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा आप ध्यान लगा सकते हैं और ईश्वर को पा सकते हैं। ये तो थे हमारे सारे साउथ के। अब इसमें है इस्लाम और सूफीज़म। इस्लाम भी क्या है, ये भी एक भगवान की उसमें यकीन रखते हैं, और जितनी भी वर्शिप वगैरह हैं या जो फ़ोटो हैं या जो मूर्तियां हैं उनका खंडन करते हैं। जितने भी ये जो बड़े मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने जो भी रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उनके अगेंस्ट है। और वो सूफीज़म वाले जो मुस्लिम्स हैं वो क्या मानते हैं कि ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहना, ईश्वर की भक्ति में गाना, नाचना, बजाना, ये सब ही ईश्वर को पाने का एक तरीका है। और इनमें से ज़्यादातर जो सूफ़ी संत रहे हैं वो रहे हैं गज़ाली, रूमी, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार, काकी, फरीद ऑफ पंजाब। ये सारे क्या हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ये सब क्या हैं, सूफ़ी संत रहे हैं। तो आज तक की रिवीज़न में हम इतना ही करेंगे। बाकी की जो रिवीज़न है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप सभी ने अपनी बुक में से यहाँ तक इस चैप्टर को रीड करना है केयरफुली।